वेलकम टू बुक्स और आई नो कि आज वो दिन था जिसमें मुझे वीकली एनालिसिस एक्सप्लोर करने थे, बट ट्रस्ट में मैं आप लोग के लिए एक बेटर प्लान करके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपनी डेली सीरीज़ के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को डेली के डेली एनालिसिस शेयर करूँगा और हम लोग उन्हीं लेवल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से हम लोग को रोज़ एक पोटेंशियल ट्रेड मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ मंडे वाले दिन तक होगी, तो जो भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी बनाऊँगा वो मंडे वाले दिन होंगी या मैक्स तो ट्यूसडे तक जा सकती है। चलें शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम लोगों को मंडे वाले दिन किस तरह की ट्रेड्स मिल सकती हैं और हम लोगों ने किस तरह से उन ट्रेड्स के ऊपर रिएक्ट करना है। अब क्योंकि ये वीक स्टार्ट होने वाला है और इस वीक एफओएमसी की न्यूज़ भी है, तो हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर फर्दर डील डाउन एनालिसिस करते जाएंगे। अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो जो हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट का प्लान बन रहा था उसको फेरी करने वाला है अब गोल्ड, लेकिन उसने दिखा दिया है वो इस एरिया से दोबारा उठा है और इसने अब इस एरिया को ब्रेक नहीं करना। ठीक है, और ये यहीं से अपने बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हैं कितना वेबर उसने लास्ट कैंडल का जो हाई है उसको भी ब्रेक कर दिया और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट कैंडल बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी और अपने ऑल टाइम हाई को भी ये तोड़ सकती है। अब ये वीक की बात है, हम लोग को भी चलते हैं दिल्ली पे। दिल्ली तो देखें तो इसने दो काम किया है। एक तो वो इस लेवल से जो मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया था अपने वीकली एनालिसिस में, यहाँ से वो मुड़ के ऊपर की तरफ वापस जा रही है, यानी इसने अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अब ये कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर की ये कहानी चल रही है, ठीक है ना। अब अगर इसमें समहाउ यहाँ पे किसी लेवल पे रिएक्ट करके अपनी क्लोजिंग इस लेवल से नीचे दी 3116 से, अगर इसने अपनी क्लोजिंग नीचे दे दी तो इसका मतलब है कि दोबारा यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं H4 पे और वहाँ पर भी नज़र मार लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ। H4 के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ था, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मिला, दूसरे कंटिन्यूएशन के वेट करना है। जैसे ही दूसरा कंटिन्यूएशन हमें मिलेगा हम लोग H4 के अंदर ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ से सेल ही लेंगे। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर H4 के अंदर ये हुआ है कि उसने अपने इंटरनल के अंदर फायदे कंप्लीट कर दिए, जिसका मतलब है कि अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये उड़ जाएगा। रिवर्सल होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। हम लोग नेक्स्ट वीक यानी मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन या इवन फ्राइडे वाले दिन भी इसको सेल करने के अंदर नहीं देखेंगे अनटिल एंड अनलेस हम लोग को ये लेवल नहीं देखने को मिल रहा था। तो सिर्फ इस लेवल के करीब हम लोग अपनी सेल को देखेंगे। अगर हम लोगों यहाँ पे कोई अच्छी सेल की कंफर्मेशन मिलती है, कोई अच्छा इनकल्प मिलता है, तो मार्केट यहाँ से रिएक्ट ज़रूर कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ तो अपना स्ट्रक्चर रिवर्स कर जाएगी। उसके बाद अगर H1 के ऊपर चले तो H1 के ऊपर आप लोगों के लिए ट्रेड्स बनी पड़ी हैं। आप लोग देखें यहाँ पे अपना सबसे पहले तो ये कंटिन्यूएशन 3 बार दे चुका है और इसका मतलब है कि बुलिश ट्रेंड हमारा H1 के अंदर स्टार्ट है और हम लोगों को बाई के अंदर ही कोई एंट्री ढूंढना है। अब इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप लोगों के सामने मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद इसने अपना हाई कंफर्म किया। ठीक है, हाई कंफर्म करने के बाद उसने रिट्रेसमेंट की इस लेवल तक। टेस्ट करने के बाद यहाँ सुपर स्ट्रक्चर वाला काम करके दोबारा ऊपर निकल गई, लेकिन उसने इस कैंडल के हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है दो चीज़ें, यहाँ तो फर्दर रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगी दोबारा अपने और लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे मार्केट ओपन ही ऊपर होगी और वहाँ से उतर नया स्ट्रक्चर बनाएगी। अभी जब मार्केट ओपन होगी तब की तब देखेंगे। मैं अभी संडे वाले दिन की वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मार्केट ओपन नहीं है और मार्केट की ये शक्ल बनी हुई है आप लोगों के सामने। अब हो क्या सकता है, सबसे पहला हमारा ये लेवल था, इसको भी लगा रहने देते हैं। दूसरा लेवल हमारा एक ये है, ठीक है। तीसरा लेवल हमारा एक्सट्रीम लेवल है ये वाला। सिनेरियो जल्दी से मैं आप लोगों को बिल्ड कर हुए ताकि आप लोग मंडे की ट्रेड्स के लिए रेडी हो जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ। सबसे पहला सिनेरियो, इस लेवल पर दोबारा आए को बाय का इंडिकेशन दे या कोई भी कंफर्मेशन दे छोटे टाइम फ्रेम इसी टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग बाय करेंगे। सेकंड, इस पूरे एरिया के अंदर भी अगर आप लोगों को कहीं से बाय का कोई इंडिकेशन कोई कंफर्मेशन मिलती है, आप यहाँ से भी बाय करें। थर्ड,
ऑब्वियसली यहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है और फिर कोई बाय की इंडिकेशन मिलती है, हम लोग यहाँ से बाय करें। ये तो हो गया हमारे सिंपल से 3 सिनेरियोस। और चौथी चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि मार्केट ओपन ही यहाँ ऊपर से हो, ठीक है, यहाँ ओपन होते ही ऊपर चली जाए। ऐसा कर लेते हैं, इसको इस तरह बना लेते हैं कि ओपन होते ही ऊपर चली जाए मार्केट। आपने टेंशन नहीं लेनी, मार्केट को अपना हाई कंफर्म करने देना है। मार्केट हाई कंफर्म करे, नीचे आए, रिट्रेसमेंट करे, तो हम लोग फिर दोबारा वहाँ से बाय लेंगे। अब वो वाला लेवल कौन सा होगा कि मार्केट अपना दोबारा से ये करके नीचे फिर वहाँ से ऊपर जाए, तो ऑब्वियसली अभी तक जो हम लोग को लेवल इस तरह का नज़र आ रहा है अपने इर्द गिर्द, वो ये वाला है। ठीक है, मैं अभी तीनों लाइंस डिलीट करने लगा और आप लोगों को बारी बारी इसकी प्राइस रेंजेस दिखाया था ताकि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल्स मार्क कर दें। सबसे पहला लेवल हमारा ये है जिसकी रेंज है 3366 और लोअर रेंज है 3357। उसके बाद सेकंड लेवल है जिसकी रेंज है 3345 3341। उसके बाद तीसरा लेवल है जिसकी है 3334 3322। और उसके बाद जो एक्सट्रीम लेवल है हमारा, मुश्किल है मार्केट में यहाँ तक आए, लेकिन अगर यहाँ से आप लोग को बाय मिल रही है तो ये सबसे प्यारी बाय होगी। यहाँ पे हम लोग का छोटा सा एसएल होगा और टीपी बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके प्राइस रेंज है 3287 3279। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारे सिनेरियो समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मंडे के लिए रेडी हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ आए तो जो आप लोग के सवाल हैं वो आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर पूछें। मैं नेक्स्ट डेली एनालिसिस की वीडियो के अंदर आपके उन सवालों के जवाब भी कवर कर लूँगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स को जानना चाहते हैं या फॉरेक्स से अगर काम कर रहे हैं ऑलरेडी।